जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के देश में यदि आप किसी भी कुप्रथा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भैया आप किस धर्म से आते हैं। और अगर आप उस धर्म के नहीं हुए जिस धर्म की कुप्रथा के बारे में आप बात कर रहे हैं तो भाई सीधे बोल दिया जाता है कि तुम तो इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम हमारे धर्म को नीचा दिखाना चाहते हो। तो हमारे देश में एक प्रथा थी, सती प्रथा। सती प्रथा हिंदुओं में हुआ करती थी, जिसमें कि जिस भी लड़की के या जिस भी औरत के, महिला का पति मर जाता था उसको उसी के साथ जला दिया जाता था। ये एक बहुत ही बुरी प्रथा थी जिसमें कि महिलाओं को मार दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ सख्ती से आवाज़ उठाई और बाद में धीरे धीरे चलकर ये प्रथा बंद हो गई। अब आज के समय में लाउडस्पीकरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। लाउडस्पीकर जो भी कभी भी इतिहास का हिस्सा नहीं रहे, कभी भी किसी प्रथा का हिस्सा नहीं रहे। और सीधी सी बात है, जब धर्मों का उत्थान होना शुरू हुआ था तब तो लाउडस्पीकर जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी। फिर न जाने कैसे लाउडस्पीकर इतने ज़रूरी बन गए कि भाई दिन में 5 बार अगर किसी को अपनी इबादत करनी है तो उसके लिए लाउडस्पीकर पे करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। इसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि भैया 2005 में ही कोर्ट का आदेश आ चुका है कि भैया इसको तो कम किया जाना चाहिए। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। शिरडी में भी मंदिर से जो सुबह की आरती होती है उस समय के लिए लाउडस्पीकर हटा दिया गया है क्योंकि 10 से 6 तक की अनुमति नहीं है। तो देश भर में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि आगे बढ़कर आ रहे हैं और इस बारे में पूरे का पूरा सहयोग कर रहे हैं कि भाई लाउडस्पीकर के ऊपर बैन लगे। लेकिन यूपी में जिस तरीके से चीज़ें करी गई हैं वो चीज़ें वाकई में संतोषजनक हैं और पूरे देश को देखना चाहिए कि किस तरीके से बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए और किस तरीके से शांति से ऐसे काम कराए जाते हैं। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईद और अलविदा की बड़ी जमात वाली नमाजें सड़क पर नहीं पढ़ी गई। रमज़ान, अलविदा और अब ईद की नमाज भी सिर्फ पवित्र मस्जिदों के प्रांगणों में ही हुई। नाली और गटर वाली सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। हंसी खुशी पूरी परंपराओं, अकीदे और शांति सौहार्द के साथ रमज़ान और ईद मनाई गई। बड़ी बात यह रही कि किसी आम इंसान को कोई तकलीफ नहीं हुई। लाउडस्पीकर का हानिकारक शोर बंद हुआ और सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज की कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया। ना कोई विद्यार्थी परेशान हुआ, ना किसी मरीज को तकलीफ पहुंची और ना ही कहीं कोई झड़प हुई, तकरार हुई, हिंसा हुई या दंगा हुआ। कहीं पर कुछ भी नहीं। यूपी में हर तरफ शांति ही शांति है। उम्मीद है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली, अपने दायरे तक सीमित अजान मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज खुदा ने ज़रूर कबूल करी होगी। नमाज के बाद मुल्क की तरक्की, अमन शांति और खुशहाली की दुआएं भी इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल की जाएंगी। इस रमज़ान या फिर अलविदा या फिर ईद में क्या आपने अपने किसी भी एक भी मुस्लिम भाई से ये बात कहते हुए सुना कि सड़क पर नमाज की इजाज़त ना होने से मैं नमाज नहीं पढ़ सका? नहीं सुना होगा, क्योंकि सड़क पर नमाज ना पढ़ने से किसी की नमाज नहीं छूटी। जहाँ लोग ज़्यादा थे और मस्जिदों में कम जगह थी वहाँ 2 पाली में नमाज पढ़ी गई। इसका मतलब मजहबी लिहाज से ये मुमकिन था और ऐसा पहले भी किया जा सकता था। यानी साफ जाहिर हो गया कि हमेशा से मस्जिद में नमाज अदा करने की पूरी गुंजाइश रही, फिर भी चंद लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा करने की कुप्रथा की प्रथा बरसों बरस जारी रखी थी। यूपी की पिछली सरकारें तुष्टीकरण की अति के कारण इस पर सख्त नहीं हुई। नमाज के नाम पर आए दिन सड़कें घिरी रहीं और आम जनता परेशान होती रही। कभी कोई एम्बुलेंस फंस जाती थी तो कभी किसी की परीक्षा छूट जाती थी। तत्कालीन सपा प्रवक्ता पंखुरी पाठक भी एक बार सड़कों पर पढ़ी जा रही नमाज का शिकार हुई तो उन्होंने इस पर एतराज़ जताया था। इसके बाद पार्टी में उनके खिलाफ कुछ ऐसा माहौल बना कि कुछ वक्त के बाद उनको वो पार्टी छोड़नी ही पड़ गई। सड़क पर नालियों और गटर भी होते हैं। इसके अलावा भी रोड की तहारत मतलब कि पवित्रता जो होती है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वहाँ पर किस किस्म की गंदगी हो सकती है किसी को नहीं पता। मस्जिद पवित्र होती है, यहाँ की पवित्रता को कायम रखा जाता है। इस पवित्र स्थान और नमाज का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर मस्जिद परिसर में नमाज पढ़ने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है तो आम लोगों के रास्ते, सड़कें, यातायात को रोककर नमाज पढ़ने का आखिर क्या मतलब है? पवित्रता, मस्जिद और नमाज के कई मानक होते हैं। सड़कों पर पवित्रता के मानक का कोई कैसे ख्याल रख सकता है? मुसलमानों के अनुशासन ने ईद की खुशी को दुगनी कर दिया। सरकार, प्रशासन, कानून और इंसानियत के नियमों का पालन करके मुस्लिम समाज ने हिंदू भाइयों को भी ये पैगाम दिया है कि वो भी सड़कों पर आइंदा कोई धार्मिक आयोजन या पंडाल ना लगाएं। इसलिए मुसलमानों के लिए किसी सनातनी की क़यादत ज़रूरी है। आज़ाद भारत के हर दौर में मुसलमानों ने कभी भी किसी मुसलमान को कौम का नेतृत्व का जिम्मा नहीं दिया। यूपी में कभी कांग्रेस, कभी सपा तो कभी सपा पर भरोसा किया और इस दौरान अल्पसंख्यक वर्ग ने मुस्लिमवादी दलों और मुस्लिम नेताओं पर विश्वास नहीं किया। यूपी के हालिया चुनाव में 90% मुस्लिम आवाम ने भले ही भाजपा का समर्थन नहीं किया, पर योगी सरकार बनने के बाद मुस्लिम आवाम योगी सरकार की हर हिदायत सिर आंखों पर स्वीकार कर रही है। हर नियम कानून का बखूबी पालन हो रहा है। दुरुस्त कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की उपलब्धियों में मुस्लिम समुदाय का बराबर का योगदान सामने आ रहा है। यूपी सरकार की हर नई गाइडलाइन, कानून के आदेशों, प्रशासन की हिदायतें और नियमों को मानने में अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यकों से भी बेहतर भूमिका निभा रहा है। प्रशासनिक आदेश के चंद दिनों में ही अजान और तेज़ आवाज़ बंद कर दी गई, लाउडस्पीकर उतार दिए गए। रमज़ान की, अलविदा और ईद की नमाज जो मस्जिदों के बाहर जगह जगह सड़कों पर पढ़ी जाती थी, इस बार ऐसा कहीं नहीं हुआ। नमाजियों ने मस्जिद में 2 पालियों में नमाज अदा करी। बड़ी तादाद को भी मस्जिद के भीतर ही एडजस्ट किया गया।
बताते चलें कि मुसलमानों, खास करके शिया मुसलमानों के तरक्की पसंद धार्मिक गुरु मौलाना डॉक्टर काल्बे सादिक साहब मरहूम का हर वर्ग सम्मान करता था। गैर साइंटिफिक परंपरा तौर तरीकों की पुरानी परंपराओं को त्याग कर आधुनिक टेक्नोलॉजी से चांद निकालने की शिनाख्त करने जैसे डॉक्टर सादिक के सजेशन कौम ने भी माने थे। लेकिन वो जीवन भर कहते रहे कि सड़क पर नमाज पढ़ने से यदि जनता को परेशानी होती है तो ऐसा ना करें। अपने इतने बड़े धार्मिक गुरु मौलाना के इस आग्रह को मुसलमानों ने नहीं माना था, लेकिन एक सनातनी, एक योगी और एक सूबे के मुखिया के निर्देश पर यूपी के मुसलमानों ने बखूबी इसका पालन किया। योगी सरकार और मुस्लिम कौम की ये बड़ी उपलब्धि है जिसको कि पूरे देश में समझा जाना चाहिए और सही तरीके से इसको लागू भी किया जाना चाहिए, खासतौर पर महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, जहाँ इस समय काफ़ी बवाल मचा हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।